जमा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अफ्रीका खंड पर विधर्मियों का आक्रमण हुआ, पूरा अफ्रीका या तो क्रिश्चियन बन गया या तो मुसलमान बन गया। लेकिन हम 800 साल की गुलामी होने के बावजूद हिंदू टके हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कुछ बात क्या है तो उसके बारे में और उस बात को याद करने के लिए, उस बात को जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए आज का कार्यक्रम है। तो वो कुछ बात क्या है, क्यों हम आज तक हिंदू टिक पाए हैं। बहुत प्रयास किए गए हमको अपने धर्म से तोड़ने के लिए, लेकिन वो कुछ बात क्या है तो हमारे अवतारों की परंपरा। हमारे यहाँ भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, माता महादेव हो गए, हमारे यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण हुए। तो हमारे अवतारों की परंपरा, हमारे मंदिरों की परंपरा। भारतवर्ष में से इन अवतारों को निकालो, भारतवर्ष में से मंदिरों को निकाल दो, भारतवर्ष में से हमारे ग्रंथों को निकाल दो, भारतवर्ष में से संतों को निकाल दो, तो फिर पीछे रहेगा क्या। तो हमारे मंदिर बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और प्रमुख स्वामी महाराज जैसे संतों ने अक्षरधाम बनाकर एक अलग ही प्रेरणा हमको हिंदू रखने में दी है। तो हमारे मंदिरों की परंपरा, हमारे संतों की परंपरा, गुरु नानक साहब हो गए, मीराबाई हो गई, तुकाराम जी महाराज हो गए, हमारे लिखमीदास जी महाराज हो गए, संत थेपेश्वर जी महाराज हो गए, हमारे रामसुखदास जी महाराज हो गए, प्रमुख स्वामी महाराज जिन्होंने अक्षरधाम का कार्य किया। ऐसे संतों के द्वारा हम आज भी हिंदू टिके हैं। आज से बराबर 200 वर्ष पहले 1810 की साल में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था कि हम भारतीयों को किस प्रकार से क्रिश्चियन बनाए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसरों को बुलाया और कहा कि आपने कोई इस विषय में कोई विचार किया है। तो उन्होंने कहा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट हिंदूज। अरे यहाँ तो माड़ी के बिना किसी को कन्या नहीं देता है, बनिया बनिए में ही शादी करता है, इतनी वर्णाश्रम मर्यादा चुस्त है, तो ये लोग कभी क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। फिर लॉर्ड मैकेलो को